आज की चर्चा में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फाइनली डब्बा जो है मुंबई पहुंच गई हैं भोपाल से। ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक ब्लॉग आ चुका है जिसमें पहुंचने के बाद में नाज़ा खाला की दी हुई जो डिशेस जो उन्होंने ख़ास बनाकर भेजी थी अपनी सिस्टर के लिए, तो वो देख रही हैं और खा रही हैं और बड़ा एंजॉय कर रही हैं कि भाई मेरी बहुत ज़्यादा बढ़िया पसंद की चीज़ है। लेकिन आप देखने वाली बात है कि इतना खुश होने के साथ साथ तुरंत ही कहती हैं, आ जाओ ना यहाँ पर कम से कम। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि फुप्पियों के घर से भी इतना सारा सामान आता है, उसको देख के भी खुश हुआ जाता है, शुक्रिया भी किया जाता है। लेकिन ये नहीं कहा जाता कि चलो तुम भी आ जाओ, भी तुम्हारा भी ये घर बनता है, या हम आपको बुला लेते हैं, या हम आपका बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आपका भी यहाँ पर एक भतीजा आया है। परंपरा तो सिर्फ एक तरफा है ना, कि सिर्फ और सिर्फ जो एक साइड के ही लोग यहाँ पर आएंगे जाएंगे, बाकी सब जो है उनके बारे में ना तो कोई बात करेगा। आप देख लो, कभी भी बीच में कभी भी कोई उसका जिक्र नहीं आता है, ना ही कोई बात करता है। सिर्फ बात जो होती है वो बाकी लोगों की होती है जो कि मदर से कनेक्टेड है, या अभी ये भोपाल वाली जो खाला हैं उनकी बारे में बात करें। लेकिन बात जो आती है कभी भी ये नहीं आती कि भाई इनके बारे में भी कोई बात कर लो, पप्पियों के बारे में या उसमें। ये सिर्फ और सिर्फ जब उनके गिफ्ट आ जाएं या कुछ ऐसा आ जाए तभी उनका आपको जिक्र सुनने को मिलता है। अब अपने घर आ गए हैं तो नेचुरल सी बात है कि भतीजे से मिलने का प्यार तो होगा ही होगा। तो डेफिनेटली वो तुरंत ही जो है ना भतीजे से मिलने के लिए ऊपर जाते हैं। और एज़ यूजुअल, जैसे कि हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि बाहर से आने के बाद में विदाउट एनी प्रिकॉशन, विदाउट एनी मतलब कुछ मास्क या समथिंग कुछ भी लगाए बिना, जैसे कि उनके पापा आए थे पीपिका मैम के, उन्होंने ये सब प्रिकॉशन ले रखे थे, तो वो सीधे सीधे वहाँ पर चले गए। लेकिन देखने वाली बात ये है, 30 सेकंड भी नहीं होते कि जब जो है ये दिखाया जाता है कि वो उसके यहाँ मिलने गए हैं और मिलकर वापस आ गए। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है और वहाँ पर वक्त अब लिया है, आप अपॉइंटमेंट लिया है और अपॉइंटमेंट जाइएगा और जाकर साइन कराकर सीधे वापस आइएगा। ये बिल्कुल ऐसे अटेंडेंस की तरह से ही है। यहाँ पर ना कुछ शूट करने की इजाज़त है, ना ज़्यादा देर बैठने की इजाज़त है, ना बात करने की इजाज़त है। मतलब कुछ नहीं, मतलब कानून जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा सख्त है यहाँ पर, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। अब देखिए, पापा को 2 बार व्लॉग में दिखाया है, दोनों बार वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल जो फैमिली मेम्बर होते हैं ना उसकी तरह बात करते हैं और पार्ट लेते हैं। लेकिन आप इनके व्लॉग्स देखिए, उनको फैमिली डिस्कशन में या फैमिली एन्जॉयमेंट में इन सब में बिल्कुल अलग रखते हैं। वो एक कमरे में रहते हैं और वहाँ पर टीवी देखते रहते हैं, या फिर जो उनका केयर टेकर जो है वो उनसे बात करता है। तो बस इतना ही सब दिखाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कि भाई ये फैमिली मेम्बर सब लोग बैठे हुए हैं, भाई यहाँ पर भी आकर बैठ सकते हैं, लोग बात कर रहे हैं, बेटी घर में आई है, दामाद घर में आया है। तो मतलब एक नॉर्मलाइजेशन जो है ना वो दिखाई नहीं देता, जबकि इस तरह के लोगों के लिए नॉर्मलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे उनकी जो हेल्थ है वो ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि अपने लोगों के बीच में जो अच्छा लगता है ना, वो ऐसे अकेले अच्छा नहीं लगता। उनकी भी अपनी पुरानी कुछ यादें हैं भोपाल से जुड़ी हुई, तो बड़े चार्म के साथ में वो सब चीज़ें पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। फैमिली में हर आदमी की, हर व्यक्ति की अपने एक इम्पोर्टेंस होती है, वो इम्पोर्टेंस का ख्याल रखिए और उसके साथ में ही जो है जो फैमिली की जो खुशियां हैं ना वो उसी के साथ आती हैं जब सभी लोग एक साथ होते हैं। ये फैमिली वैसे तो सब तरह के स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा, मतलब मॉल्स में जाएगा, शॉपिंग करेगा, खाना पीना बाहर होगा, सब कुछ होगा, गाड़ियों में जाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब खाना खाने बैठेंगे ना तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ कोई चेंज नहीं आया है। जो पिछले मतलब जब ये लोग गाँव में थे, ये सब थे, तब जैसे खाते थे उसी तरीके से जितने भी जो बर्तन हैं यानी भगोने वगैरह, पतीले, एवरीथिंग, वो सब के सब वहाँ पास रखे रहेंगे और उन्हीं में से वो निकाल कर खाते रहेंगे। अरे अभी तो देखो, आपके घर में एक मेहमान आया है, आपका दामाद है, तो ऐसे टाइम पर तो स्पेशल क्रॉकरी के साथ में लंच या डिनर जो कराया जाता है, और तरीके से मतलब ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ जो चीज़ आम है वो आम है, और जो आम है वो भी आप देख ही रहे हैं किस तरह की आम है कि हर हर समय वही यूज़ किया जाता है। जो यूटेंसिल्स, क्रॉकरीज प्रॉपर जो होती हैं वो कुछ यूज़ नहीं करना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कर नहीं सकते, बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। अपना जो स्टैंडर्ड इन्होंने बनाया है, जो घर इतनी इतनी बार रिनोवेट होते हैं, हर चीज़ जो है नए स्टाइल की आती है, 10-10 बार उसके ऊपर बयान किया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है।
भाई गुलाब जामुन देखकर तो अम्मी का भी जो है जो परहेज़ जो है ना वो एक साइड में हो गया। और उनको चाहिए भाई मेरे को भी देना। तो अब जो डायबिटीज़ वगैरह है, चलिए ठीक है, जब अपने शहर से अपने आए हैं, अब पता नहीं वो उसके अलावा भी कितना मेंटेन करते होंगे नहीं करते होंगे, लेकिन जब अपने शहर से आए हैं तो चलिए बनता है। जैसा कि बताया था, अब एनिवर्सरी आने वाली है तो एनिवर्सरी की प्रिपरेशन शुरू हो गई है और शॉपिंग शुरू हो गई है। तो उनमें से एक जो है वहाँ से भी, भोपाल से भी ले लिया गया है। और बात यह है कि भी वहाँ, क्योंकि आपने लाइट लाइट पहनी तो इस बार जो डार्क होना चाहिए ऐसी रिकमेंडेशन आ रही है। अब देखने वाली बात ये है कि और ले लेंगे भाई। एनिवर्सरी है तो एनिवर्सरी तो एक पर्टिकुलर डे की होती है। यहाँ बात हो रही है कि उससे पहले वाले दिन ये पहन लेना, उसके बाद वाले दिन ये पहन लेना। क्या दोबारा जो सेरेमनी हुई थी शादी की वो सारा रिपीट करने का इरादा है क्या? रिज़ा अपनी रिकमेंडेशन जो है रख रही है कि भाई इस तरह का जो है मैंने भी आपके लिए सिलेक्शन करके रखा हुआ। तो इट वाज सो सरप्राइज़ कि भाई रिज़ा भी जो है इस तरह सेलेक्ट कर सकती है या बता सकती है या उसको रिकमेंडेशन दे सकती है। रिज़ा का टेस्ट थोड़ा अलग है और उसने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फुल ब्राइडल जो ड्रेसेस होती हैं वो सेलेक्ट करी हैं कि भाई ये वाली ड्रेसेस आपके लिए अच्छी रहेंगी। देखिए वो तो उसके बाद उनके बारे में अच्छा ही सोचती है और हमेशा कोऑपरेट करती है। बाकी इनके दिमाग में तो थोड़ा सा यही रहता है कि भाई अगर प्रेफरेंस दी जाए तो रेहान को प्रेफरेंस दी जाती है और इसको प्रेफरेंस कम दी जाती है। तो इसलिए इसकी बातों को ऐसा समझते हैं जैसे कि मतलब इसमें कोई कम अकल है या फिर ये अच्छी बातें नहीं कर सकती है। बच्चों में इस तरह डिस्क्रिमिनेशन करना ठीक नहीं है और वो भी लड़की सब समझती है और जानती है। जब सबके लिए मतलब चूड़ियों के सेट और बाकी चीज़ें ली गई हैं तो मैडम के लिए भी ली गई हैं। लेकिन मैडम के बारे में तो भैया पहले पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पता नहीं पहनेंगी नहीं पहनेंगी। उनके मिजाज को तो सब लोग जानते हैं कि वो किस तरह के मिजाज है। वो सब चीज़ों को लेकर तारीफ़ बहुत करेंगी और इतना अच्छा मतलब बताएंगी कि भाई हाँ ये बहुत अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 1 मिनट पहन कर भी दिखाएंगी, उसके बाद में आपको किसी भी ब्लॉग में कोई भी चीज़ दोबारा रिपीटेशन में वो मिलेगी ही नहीं। जो हम डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे थे, हेट स्टाइल देखिए कि वो उसके लिए, रिज़ा के लिए भी कुछ लेकर आई है। उसने देखकर कहा ये इस तरह का हम नहीं पहनते हैं, तो उसको क्लियर कट में बोलती है ठीक है, जिसको अच्छा नहीं लगता हम उसको देते भी नहीं हैं। और फेस से साफ दिखाई दे रहा है कि एक्सप्रेशन किस तरह के हैं। वो बच्ची भी मतलब इस बात से जो है उसको बहुत बुरा लगा होगा। वो उसके बाद में भी लेने को तो अगर तैयार थी तो दे देना चाहिए था। भाई जिसके नाम से लाए हो आप, उसको देने में दिक्कत क्या है, उसको दे देना चाहिए। लेकिन यहाँ साफ साफ दिखाई देता है कि उसका उसके तरफ लगाव कितना है या फिर किस तरह का एटीट्यूड है। ये जवान देखने से पहले अपने ऑर्डर का देते हुए पूछा होगा उसने कि आपको टेक अवे चाहिए या हैविंग चाहिए, तो उसने यहाँ पर उल्टा बोल दिया। ये कोई नई बात नहीं है, हमें तो पता है कि इस तरह की चीज़ों में हाथ बहुत कमज़ोर है। बेशक चाहे वो कुछ भी अपना बताएं कि अभी स्टार्टिंग में वो हिस्ट्री पढ़ना चाह रही थी कि वो कैफ़े जो है कब खुला है कब नहीं खुला है। इस तरह की हिस्ट्री की चीज़ें देखकर उनको बहुत मज़ा आता है। मैथमेटिक्स भी उनका हम पहले देख चुके हैं और अब जो है ये इंग्लिश का तो एक कोर्स भी कर रही थी। लेकिन अभी ये भी सामने आ ही गया। अब ऑर्डर ले ही लिया है तो ख़त्म भी करना है। अब देखिए जल्दी जल्दी ख़त्म करने के लिए कॉफ़ी सिप की जा रही है, पर इतनी भद्दी आवाज़ हमेशा डालते हैं जब भी कोई चीज़ पीना हो खाना हो तो बड़ी भद्दी आवाज़ लगती है। कोई और ऑप्शन नहीं मिलता तो म्यूज़िक ही काफ़ी था। अगर पॉपकॉर्न गिराने वाली बात रेहान की बजाय रिज़ा ने कही होती तो आपको आंसर कुछ और ही देखने को मिलता, उसके साथ में एक अच्छा सा फेस भी। चलिए लास्ट में फ़िल्म के देखने के बाद में जो मैसेज दिया और वो एकदम करेक्टली जो है इंटरप्रेट किया और लोगों को समझाया, एक अच्छा मैसेज था जो फ़िल्म के द्वारा दिया गया था। और मैडम ने भी जो है, डब्बा ने भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।